प्रॉफिट एंड लॉस आज शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और यहां से किसी भी एग्जाम में मिनिमम 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे यहां से बेसिक क्वेश्चन से। तो सबसे पहले तो हम लाभ और हानि को समझ ही लेते हैं कि लाभ और हानि कैसे कैसे होती है। जिस भी रुपए में जो वस्तु खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी कोई वस्तु अगर हमने 100 रुपए में खरीदी तो वो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और वही वस्तु अगर हमने 120 रुपए में बेच दी तो वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। यानी 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 120 रुपए में हमने वस्तु को बेच दिया तो यहां से कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 120 रुपए। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा प्रॉफिट होगा। यानी बेचना मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। देखिए सेलिंग प्राइस यहां पे कितना है, 120 रुपए। यानी विक्रय मूल्य, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा, और यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है तो हमेशा हानि होगी। देखिए अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे प्रॉफिट कितने रुपए में दिखाई दे रहा है। 100 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और 120 रुपए में बेच दी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो हमेशा जो वस्तु का लाभ या हानि का निर्धारण होता है वो क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है कि वस्तु लाभ में बिकी या फिर हानि में बिकी, हमेशा क्रय मूल्य पर। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में या तो लाभ पूछेगा प्रतिशत में या फिर हानि पूछेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी लाभ होगा उसको ऊपर और हमेशा क्रय मूल्य को नीचे, और परसेंटेज है तो गुणा 100 कर देते हैं। ऐसी अगर लॉस परसेंटेज है तो लॉस को, जितना लॉस हो रहा है रुपए में वो ऊपर, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस नीचे और गुणा 100। इतना काम करना है, इसमें हमें फार्मूलों का प्रयोग नहीं करना है, बस इसको समझना है कि अगर प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो प्रॉफिट जितने रुपए का हो रहा है उसको क्रय मूल्य से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। दूसरा, इसमें एक एक नियम होता है। जो सवाल है हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के, वो एक एक नियम से करेंगे। एक एक नियम कौन सा नियम होता है कि जैसे आपसे कहूं कि 2 पेनों का मूल्य 5 रुपए है तो 4 पेनों का मूल्य कितने रुपए होगा, कितने रुपए हो जाएगा, 10 रुपए। इस नियम, ये एक एक नियम है, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करने हैं, क्योंकि हम प्रयोग करेंगे विदाउट फार्मूले, यानी बिना फार्मूलों के हमें क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन। अब ये टाइम के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम दे रहा हूं मैं 20 सेकेंड का। चलिए करिए। क्या आंसर आया, 16.66। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। एक कलाई घड़ी 3000 रुपए में खरीदी गई और 3500 रुपए में बेची गई। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदी गई, 3000 रुपए में खरीदी गई और बेची कितने रुपए में गई, 3500 रुपए में बेची गई। विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, यानी प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 3500 में से 3000 घटा दिया, 500 रुपए का। यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 500 और इसके नीचे क्रय मूल्य कितना है 3000 और गुणा 100 कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3, 16.66%। ऑप्शन सी। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मात्र 20 सेकंड में आपको करना है। बेसिक क्वेश्चंस हैं तो यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। क्या आंसर आया,
देखिए क्वेश्चन है, मेहर एक किताब 625 रुपए में खरीदता है, हालांकि कुछ अत्यावश्यक का कारण वह इसे 550 रुपए में बेच देता है। यानी वस्तु खरीदी गई, क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदी गई, 625 रुपए में, और बेची गई 550 रुपए में। देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, यानी क्या हुआ, हानि हुई। हानि 625 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 550 रुपए में बेच दी, ज्यादा रुपए में खरीदकर कम रुपए में बेची जा रही है। तो कितने कम रुपए में बेची जा रही है, 75 रुपए में। यानी लॉस परसेंटेज, हानि हो रही है कितने परसेंट की, 75। और नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस 625 और गुणा 100, 25 तिया 75, 25 25 हम 625, और कितना हो जाएगा ये 25 25 हम, और 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी कितने परसेंट की हानि हो जाएगी, 12% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, चलिए, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसे इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, निकालिए। पांच सेकंड का सवाल था ये 20 सेकंड का भी नहीं था। एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए 250% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100% होगा, हमेशा वस्तु का क्रय मूल्य अगर आपको मानना होगा तो एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानेंगे, हमेशा 100% मानेंगे। और विक्रय मूल्य क्या कह रहे हैं, 250% के लाभ पर। तो 250% का लाभ कितना हो गया कि 100 में हमने 250 को जोड़ के लिख दिया, तो कितना हो गया, जब कोई वस्तु 350 रुपए में बिकी होगी तभी तो इस पर 100 रुपए में खरीदी होगी, और 350 रुपए में बिकी होगी तभी 250% का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। कितना आंसर आ गया, 2:7, ऑप्शन सी। 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों से शर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर विक्रय मूल्य दे रखा है इसमें और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। चलिए निकालिए, 20 सेकंड। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। देखिए दिए गए आंकड़ों से शर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है और विक्रय मूल्य दे रखा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, शर्ट का 20% के लाभ पर बेची गई तो 120 रुपए उसका जो है वो विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस है। 20% का लाभ का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अगर हमें मानना है तो 100% मानना है, और 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, 120। 120% का मान कितना दे रखा है यहां पर, 20% लाभ के साथ 1200 रुपए में बेची गई, यानी 120% का मान कितना हो गया, 1200। और क्रय मूल्य पूछा है तो सीपी को हम कितने परसेंट मानेंगे, 100%। 120% का मान 1200, तो 100% का मान कितना हो गया, 100 गुणा 1200 और डिवाइडेड बाई 120। 12 ढाई 120, कितना आ गया, 1000। ये किसका आ गया, शर्ट का। शर्ट कितने रुपए में खरीदी गई थी, 1000 रुपए में, क्रय मूल्य निकाल लिया। ऐसे ही ट्राउजर जो है वो 10% के लाभ पर बेचा गया है, तो 10% के लाभ का मतलब 110% का मान कितना हो जाएगा, 600। तो क्रय मूल्य यानी सीपी कितना हो जाएगा, 100%, 660। कितना हो जाएगा, 100 गुणा 660 और डिवाइडेड बाई 110। कितनी बार गया, 6 बार, कितना आ गया, 600। पूछा है ट्राउजर का, ये किसका हो गया, ट्राउजर का आ गया। शर्ट और ट्राउजर का अनुपात पूछा है, 1000 अनुपात 600। 2 शून्य से 2 शून्य गए, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी क्या आ गया, 5:3। ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट,
सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपए में खरीदी और इसे 26% के लाभ पर बेच दिया। सुकृत ने वस्तु किस मूल्य पर बेचा? यह तो बिल्कुल ही 20 सेकंड वाली सवाल है, इसे तो निकाल ही देना। ₹650 में खरीदी जा रही है और 26% लाभ पर बेची जा रही है, यानी 100% का मान कितना दे रखा है? ₹650। तो कितने परसेंट का मान निकाल देना है? 126% का मान निकाल देना। देखिए, ₹650 में खरीदी गई, यानी 100% क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 100%। 100% का मान कितना हो गया? ₹650 और 26% के लाभ पर बेच दिया गया। तो 26% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? क्रय मूल्य में हम 26% और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 126% का मान पूछा है, कितने रुपए में बेचा गया। 126% का मान कितना हो जाएगा? 126 गुणा 650 और डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10 और कितना आ गया? 13 पंजे 65। ये 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 63। 13 तिया 39 और 13 छंग 78 और 3 81, यानी ₹819। पहला वाला ही ऑप्शन। इसको बोलते हैं एक एक नियम। जब बचपन में आपको सवाल सिखाए जाते हैं ना, तो वो इसी नियम से सवाल सिखाए जाते हैं कि कुछ का मान दे रखा होगा और किसी का मान पूछा होगा, तो इस वाली संख्या की गुणा इस वाली संख्या से कर देते हैं और ये वाली संख्या जो वैल्यू होती है उसको नीचे रख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक केस तेल उत्पाद को ₹336 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सेलिंग प्राइस पूछिए। चलिए, इसके लिए आपको 25 सेकंड दे देते। पहले कुछ और लाभ है, अब लाभ कम कर दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर जब आप 20 से 25 सेकंड में सवाल हल कर पाओगे तब एग्जाम में आप जो है आपकी स्पीड बनेगी। चलिए, ₹336 में बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है, यानी 12% लाभ का मतलब क्या हो गया? 112। 12% हानि को कैसे लिखते? 100 में से घटाकर। 12% लाभ का मतलब क्या हो गया? 100 में जोड़कर लिख देना है। 112% लाभ का मतलब कितना लिख दें? 12% लाभ का मतलब 112। इसका मान कितना हो गया? ₹336। 336। ये कह रहे हैं ना, हमें 12% लाभ नहीं चाहिए, हमें लाभ घटा के 9% करना है। तो 9% का लाभ का मतलब कितना हो गया? 100 में हमने जोड़ के लिख दिया 109%। 112% का मान 336, तो 109% का मान इस संख्या की गुणा किससे कर देंगे? 336 से। तो 336 गुणा 109 और डिवाइडेड बाई 112। 112 तिया 336 और ये कितना हो जाएगा? 3 नम 27 और 3 एकन 3, कितना हो जाएगा? 327। ऑप्शन सी। कौन से नियम से हम सवाल कर रहे हैं? ये एक एक नियम से, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन है, यानी यहां से हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इससे ज्यादा सरल क्लास कोई सी हो नहीं सकती। या तो हमने यहां पर सीखा है अभी तक प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, या सीखा है लॉस परसेंटेज निकालना, या फिर एक एक नियम वाले ये सवाल। एक आदमी एक गाय ₹22,000 में बेचता है, यानी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹22,000 है, और 10% का लाभ अर्जित करता है। कब? जब ₹22,000 में बेच रहा है और 10% का लाभ अर्जित कर रहा है। 14% का लाभ कमाने के लिए उसे गाय को किस कीमत पर बेचना होगा? चलिए निकालिए। 25 सेकेंड। एक परसेंटेज का मान दे रखा है और दूसरे परसेंटेज का मान पूछा गया है। कितना आ रहा है? 22,800। चलो इस पर भी निशान लगा देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है।
एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपए में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, यानी 22,000 में 10% का लाभ का मतलब कितना हो गया? 110% का मान कितना हो गया? 22,000। क्या कह रहे हैं? 14% लाभ, 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे गाय को किस कीमत पर, तो यहां क्या लिख देंगे? 114। ये मान पूछ 114 गुणा 22,000 और डिवाइडेड बाई 110। 0 से 0 गया, 11 दूनी 22, 200 आ गया, 114 दूनी 228 और 2 शून्य लगा दिया, यानी 22,800। ऑप्शन सी। ठीक है, ये पिछले साल का CHSL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? निकालिए। मात्र 20 सेकंड मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। फोर्थ 30%। चलिए देखते हैं। एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 2600 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ कितना होता? यानी 10% लाभ का मतलब कितना है? 2200। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 110% बराबर, क्या पूछा है इसमें? परसेंटेज पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें रुपए का मान लिखते हैं। 2200 का मान कितना हो गया? 110%। तो कितने का? 2600 का मान निकालेंगे। कैसे? 2600 गुणा 110 और डिवाइडेड बाई 2200। 2 शून्य से 2 शून्य गए और 22 पंजे 110 और 26 पंजे 130। देखिए 2200 रुपए में बेच रहे थे तो 10% का लाभ हो रहा था, तो हमने 100 में जोड़ के लिखा लाभ। यहां पर 100 में जोड़ के कितना लिखा जा रहा है? कितना आ जाएगा भाई? 130 का मतलब कितना हो गया? 100 रुपए की तो वस्तु हो गई, ये तो उसका क्रय मूल्य हो गया, और जितना फालतू दिखाई देगा वही तो उसका प्रॉफिट होगा। तो कितने परसेंट हो जाएगा? 30%। यहां पर अगर 140 लिखा हुआ आता तो कितने परसेंट प्रॉफिट होता? 40%। अगर 180 लिखा हुआ आता तो कितने परसेंट प्रॉफिट होता? 80%। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को 144 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 28% की हानि होती है। यदि वह इसे 288 रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? चलिए निकालिए। 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड। चवालीस परसेंट लाभ। चलिए देखते हैं। 144 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 28% की हानि होती है, तो 28% की हानि को हम कैसे लिख सकते हैं? 72%। यानी 100 में से घटा के लिखेंगे। क्यों घटाते हैं? क्योंकि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है हम उसको हमेशा 100% मानेंगे। अगर हानि हो रही है तो उसको 100 में से घटा देंगे, और अगर लाभ हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ के लिख देंगे। तो 72% का मान कितना हो जाएगा? 144। क्या पूछा है? लाभ या हानि परसेंटेज। तो 144 रुपए का मान कितना हो जाएगा? 144 रुपए का मान 72%, 28% की हानि। तो कह रहे हैं 288 रुपए में बेचने पर क्या होगा? तो 288 गुणा 72 और डिवाइडेड बाई 144। 72 दूनी 144 और 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया? 144। 144 का मतलब कितना हो गया? 100 से कितना ज्यादा है ये? 44 ज्यादा है, 44 ज्यादा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 44% का। ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,000 रुपए से घटाकर 4,680 रुपए कर दिया, जिससे उसके हानि प्रतिशत में 4% की वृद्धि हुई। यदि उसे 4% लाभ अर्जित करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। चलिए
नहीं आया आंसर? चलिए समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें है कुछ नहीं। ये कह रहे हैं क्वेश्चन कि एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,000 रुपए से घटाकर 4,680 रुपए कर दिया। यानी जो उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो कितना था? पहले 5,000 था, अब कितना कर दिया? 4,680 कर दिया। यानी कितना कम करा? सेलिंग प्राइस कितना घटा दिया? 320 रुपए कम कर दिया, घटा दिया। कितना कर? पहले 5,000 था, 4,680 कर दिया, यानी घटा दिया तो कितना आया? 320 रुपए कम कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, उसको 4% की हानि में वृद्धि हो गई। पहले वाली जो हानि हो रही होगी हमें उसको पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि इतने रुपए कम करने पर 4% की हानि बढ़ोतरी हो गई। तो यह कंफर्म है कि 4% हानि के बराबर कितने रुपए हैं? 320 रुपए है। इतने रुपए से इतने रुपए करने पर हानि में 4% की वृद्धि हो गई। तो 4% का मान कितना है? 320 रुपए है। सवाल ये कहना है कि 4% लाभ कमाने के लिए, और 4% लाभ कमाने का मतलब कितना हो जाएगा? 104% का मान इसमें निकाल देंगे। 104 गुणा 320 और डिवाइडेड बाई 4, 4 अट्ठे 32, 80 आ गया, शून्य 8 चौक 32 और 8 ही का 8, 8,320। अभी आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा है कि 4% हानि, तो ये कितना है? 4% हानि में मतलब वृद्धि हो गई, तो यहां पर 4% ही क्यों लिखा है, 96 क्यों नहीं लिखा? तो देखिए, ये सवाल ये कह रहा है कि 4% की हानि नहीं हुई, सवाल कह रहा है कि उसके हानि प्रतिशत में 4% की वृद्धि हो गई। यानी जो पहले से हानि हो रही होगी उसमें 4% का इंक्रीमेंट हो गया। अगर ये सवाल कहता है कि उससे हानि 4% हो जाती है, तब जो है आप उसमें 96 लिखते, लेकिन ये कह रहे हैं कि 4% वृद्धि हो गई हानि में, जो पहले से कुछ और हानि हो रही होगी, तो इसलिए इस 4% का मान जो है वो 320 है। 4% लाभ कमाने के लिए 104% का मान निकाल देंगे। 10% का लाभ कमाने के लिए कहता तो 110% का मान निकाल देते। ठीक है। एक मोबाइल फोन व्यापारी एक फोन को 10,000 रुपए में खरीदता है और 12,000 रुपए में बेचता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि वह इसे 13,000 रुपए में बेच सकता था। उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है? अक्सर हमें यह लगता है ना कि ये इतने रुपए में हमारा माल बिका, जो भी है, घड़ी है या कोई फल विक्रेता हो, कि ऐसा ये इतना अच्छा था कि ये 100-200 रुपए या 1,000 रुपए ज्यादा में जा सकता था। तो यहां पर जब ज्यादा में जाएगा तो यहां हानि पूछी गई है। चलिए निकालिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में निकालिए। कितने परसेंट? 10%। चलो 10% जितने लोगों का आ रहा है वो सही आ रहा है आंसर। क्या आंसर आ रहा है? 10%। देखिए कैसे, कितने रुपए में फोन खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य सीपी कितने रुपए है? 10,000 रुपए। और बेका कितने रुपए में गया है? 12,000 रुपए में बेका गया है। और ये कह रहे हैं कि बाद में उसे पता चलता है कि भाई 13,000 रुपए में बेचा जा सकता था। यानी SP1 और SP2 कितने हजार रुपए में? 13,000 रुपए में बेचा जा सकता था, लेकिन बेच दिया कितने में? 12,000 रुपए में। यानी यहां से देखिए कि कितने रुपए की सीधे सीधे इसको हानि दिखाई दे रही है? 1,000 रुपए की हानि दिखाई दे रही है। यानी लॉस परसेंटेज बराबर 1,000। और डिसाइड किस पर होता है? हमेशा लाभ या हानि किस पर डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 10,000। तो गुणा कितना कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए? 100 से। 3 शून्य से 3 शून्य गए, 1 शून्य से 1 शून्य गया, कितना बचा? 10% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन पहले वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 32,400, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 7 स्टार मार्केट। एक दुकानदार 32,400 में 1,800 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। यदि इस गेहूं का 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है तो उसे 20% लाभ अर्जित करने के लिए शेष गेहूं को किस दर में बेचना चाहिए? इस एक सवाल को मैं करके दिखा रहा हूं, इसके बाद अगले सवाल को सेम ऐसा ही है, उसको आप करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए। यानी कितना है? 32,400 में 1,800 किलोग्राम गेहूं खरीदा,
अब इस पर 20% बारिश के कारण खराब हो गया, इसको छोड़ देते हैं, इस लाइन को अभी नहीं देखना। अब क्या कह रहे हैं, 20% लाभ अर्जित करने के लिए शेष गेहूं को किस दर में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जितना रुपए ये है 32,400, भाई इतने रुपए पे हमने खरीदा है, तो ये कितना है, खरीदने का मतलब क्या है, ये तो 100% मान है। अब हमें इसका 120% निकालना है, 32,400 का 120%, तभी तो हमें पता चलेगा कि इतने रुपए में बिकना चाहिए। तो इसका हमने 120% निकाला, 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 120%। तो 120 और डिवाइडेड बाई 100, दो शून्य से ये दो शून्य चले गए, कितना हो जाएगा, ये एक शून्य हो गया, 12 चौक 48, हासिल 4 हो गया, 12 दूनी 24 और 4 28, हासिल 2, 12 3 36 और 2 38। 120% में बेचने के लिए या 20% लाभ में बेचने के लिए वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, 38,880 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन ही कह रहा है कि शेष गेहूं को कितने रुपए प्रति किलोग्राम के दर से बेचना चाहिए। अब देखिए कितना, 1800 किलोग्राम गेहूं है, कितने परसेंट खराब हो गया, 20% बारिश के कारण खराब हो गया। तो 20% अगर खराब हो गया है तो यहां पे निकाल देते हैं, 1800 में से अगर 20% निकाल दें तो इसका मतलब कितना है, 1800 का सीधे सीधे कितना परसेंट निकाल दें, 80%। भाई जो वस्तु खराब हो गया, जो माल खराब हो गया, जो गेहूं खराब हो गया, वो बिकेगा तो है नहीं, तो उस 20% को निकाल दे तो कितना परसेंट शेष बचेगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और कितना हो जाएगा, 5 से इसको करा तो 5 तियां 15, 3 बचा, 5 छंग 30 और 36 चौक 144 और शून्य, यानी ये क्या बचा, शेष गेहूं की मात्रा बच गई कितनी, 1440, कितना, 1800 किलोग्राम में से 20% निकाल दिया तो कितना आ गया, 1440 किलोग्राम गेहूं बचा। अब जो गेहूं की मात्रा है, इससे हमें इस रुपए को सीधे सीधे भाग कर देंगे तो हमें प्रति किलोग्राम गेहूं का रेट पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, 144 दूनी 288, कितना बचा, 100, 1000, 8 हो गया, और 144 7 चौक 28, कितना हो जाएगा, 27 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर से समझो इस सवाल के लिए, सबसे पहले हमने क्या काम करा, जो रुपए दे रखा है वो 100% रुपए का मान दे रखा है, क्योंकि क्रय मूल्य जो है वो हमेशा 100% होता है। 100% का मान कितना हो गया, 32,400 हो गया। अब जितने परसेंट लाभ चाहिए, तो हमने सबसे पहले देख लिया इस रुपए का 120%, अगर 20% लाभ कह रहा है तो 120% मान निकाल दिया। जो वैल्यू आएगी, जितना गेहूं खराब हुआ है उसको निकालकर शेष बची हुई मात्रा से हम भाग कर देंगे तो प्रति किलोग्राम गेहूं के रेट पता चल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। चलिए, चलिए क्या है क्वेश्चन, एक व्यापारी 8,000 रुपए में 500 किलोग्राम कपास खरीदता है, बारिश के कारण 10% कपास खराब हो गई, 20% लाभ अर्जित करने के लिए। तो देखिए 8,000 रुपए हैं, 20% लाभ चाहिए, 8,000 रुपए का पहले हम क्या निकाल देंगे, 120% निकाल देंगे। यानी हमें पहले वो देखना है कि जो शेष बचा हुआ माल है वो 20% के हिसाब से कितने रुपए बैठ रहे हैं। तो इसका हमने 20% निकाल दिया, तो दो शून्य से ये दो शून्य चले गए, 12 8 96, 9,600 रुपए आ गए। यानी जो माल बिकना है, शेष माल जो बिकना है वो कितने रुपए में बिकना है, वो 9,600 रुपए में बिकना है। अभी कह रहे हैं कि बारिश के कारण 10% जो है कपास वो खराब हो गई। अब 10% कपास खराब हो गई तो 500 का 10% निकाल दिया, कितना हो जाएगा, 500 का 10% का मतलब 90% कर दिया। या तो 10% का मान निकाल के 500 में से घटा दो, या डायरेक्ट 90% का मान निकाल दो। 9 पंजे 45, यानी 450 किलोग्राम। तो 450 से हम भाग कर देंगे तो प्रति किलोग्राम जो है वो वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 गया, 15, 15 छक्का 90, 6 बचा
और 15 चौका 60 और 15 तिया 45, कितना जाएगा? 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 बचा, 23 सही 1/3 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑप्शन पहला वाला आया था किसी का आंसर? चलिए नेक्स्ट, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.54 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 33 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25 सेकंड के लिए दे रहा है, 25 सेकंड निकालिए। चलिए, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनके बीच का ही अंतर तो प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य अगर बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा? हानि होगी या लाभ होगी? हमेशा लॉस होगा। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो प्रॉफिट होगा। यानी 100 रुपए में खरीदकर 80 रुपए में बेचोगे तो हानि होगी, 100 रुपए में खरीदकर 120 रुपए में बेचोगे तो लाभ होगा। तो अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो प्रॉफिट, अगर क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि। इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है? 12.54 है, और हानि प्रतिशत कितनी है? 33। यानी इन दोनों का जो अंतर है वो हानि कितनी है? 33% है। 33% का मान कितना है? 12.54। ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। क्या पूछा है इसमें? 100%। कितना? 100%। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना परसेंट मानते हैं? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? निकाल देंगे। 100 गुणा 12.54 और डिवाइडेड बाई 33। दशमलव हटा दिया, 2 शून्य लगा दिए। 11 तिया 33 और ये कितना हो जाएगा? 11 एकन 11, 15 हो गया, 11 एकन 11, 4 बचा, 11 चौक 44। 3 से इसको भाग करा, 3 तिया 9 और कितना बचा? 2 और 3 अट्ठे 24। कितना आ गया? 38 रुपए। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया और शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्टार मार्किंग क्वेश्चन। 25 सेकंड। चलिए इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड कर देता हूं। 30 सेकंड निकालिए। देखिए, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? मान लीजिए वो वस्तु जो है वो 100 रुपए में क्रय की गई थी, यानी खरीदी गई थी। ठीक है, 60% को 50% हानि पर, यानी 60% को 50% हानि का मतलब कितना लिख देंगे? 50/100। 50% हानि यानी 100 में से 50 घटाया तो कितना आ गया? 50/100। कितना आ गया? 6×5 = 30। जब हमने 50% हानि पर उनको बेचा तो कितने रुपए में बिकी? 30 रुपए में। खरीदी कितनी गई है दोनों वस्तुएं? 100 रुपए में। ये पहली वस्तु आ गई। दूसरी वस्तु की क्या रहा है कि 50% लाभ पर बेचा गया, 50% लाभ पर, यानी शेष बची हुई। तो पहले कितनी वस्तु थी? 60% को, और शेष बची हुई कितनी हो गई? 40%। इनको कितने परसेंट लाभ पर? 50% लाभ पर। तो इनको क्या लिख दिया? 150। 50% हानि थी तो 100 में से 50 घटाया था, 50% लाभ है तो 100 में 50 जोड़ दिया। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य चले गए, 15 चौका 60।
कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी और 30 रुपए और 60 रुपए, यानी कितने रुपए में हमने बेच दी? 90 रुपए में बेच दी। 100 रुपए में खरीदकर 90 रुपए में बेच दी, तो हानि हुई, लाभ हुआ? कितने रुपए की हानि हो रही है? देखिए 100 रुपए में खरीदकर 90 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए की हानि हो रही है, और गुणा 100 और गुणा 100। इतना काम यहां पे करने की जरूरत नहीं है, यहां तो सीधे सीधे जो है वो दिखाई दे रहा है क्या कि 100 रुपए में खरीदिए 90 रुपए में बेचिए तो 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी जो है आज की पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी। यहां पर हमने सिंपल क्वेश्चन लिए थे और सारे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करना, और बहुत पसंद आई हो तो जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना।